हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी से रिलेटिव अनुच्छेद और हम इसको बेयर एक्ट जो होती है बुक, जो कि भारत सरकार द्वारा निकाली जाती है, उसमें से कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यहीं से एक तरह से बन जाते हैं और जितनी भी बुक लिखी जाती हैं इसी में से एक तरह से निकाल के लिखी जाती हैं, तो उन्हीं तथ्यों को हम डायरेक्टली निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से ये एक तरह से चलता रहेगा, ये वीडियो सेशन एक तरह से ये मान के चलिए। और आज हम भाग एक सबसे पहला देखेंगे और उसमें से अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 तक देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में अच्छे से, जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाग पहले में जो दिया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। तो इसमें पहला अनुच्छेद जो है क्या कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र को वर्णित करता है। जैसे संघ का नाम क्या है, भारत अर्थात इंडिया, यानी दो शब्दों का इसमें यूज हुआ है, भारत और इंडिया का। और हिंदुस्तान जैसे शब्द आ जाएं तो आप बिल्कुल काट दीजिएगा। और राज्यों का संघ होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें और भारत संघ के अंतर्गत राज्य जो वर्णित हैं वो आपको पता होगा, पहली अनुसूची के अंतर्गत वर्णित हैं उनके नाम। तो अब देख लेते हैं दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है। देखिए, दूसरा अनुच्छेद कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापन, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश यानी बाहर बाहर से। जैसे हमारा सिक्किम राज्य आया था, देखिए नीचे दिया गया है, तो सिक्किम राज्य आया था तो अनुच्छेद 2 के तहत ये आता है। यानी कि बाहर से जो राज्य आएंगे, चाहे हम आक्रमण के द्वारा कैसे भी कर लें हम कैप्चर उनको, तो वो राज्य जो आएंगे अनुच्छेद 2 के तहत आएंगे, ये ध्यान में रखना है आपको। इसका एग्जैक्ट वर्जन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। संसद विधि द्वारा किसी निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगा। यानी कि बाहर से जो भी राज्य होंगे वो इसमें प्रवेश कर जाएंगे, हमारे भारत के क्षेत्र में, हमारे भारत के हिस्सा बन जाएंगे। इसी के तहत जो प्रवेश मिला था वो सिक्किम राज्य को मिला था, ये दिया गया है यहाँ पर। और ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद था, 36वां अनुच्छेद। इसे आप ढंग से देख लें, 36वां अनुच्छेद था 1975 की धारा। धारा वारा ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान रखें सिक्किम का प्रवेश जो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है बस। और इसमें से बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है एक तरह से अनुच्छेद 3 है। ये क्या कहता है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं के नामों में परिवर्तन। यानी कि भारत के अंतर्गत जो भी अभी तक जो राज्य मौजूद हैं उनके या तो नाम में परिवर्तन कर दिया जाए या फिर उनका क्षेत्र घटा बढ़ा दिया जाए। ये सारी जो प्रक्रिया होगी एक तरह से अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये होगी, ये ध्यान में रखना है आपको। एग्जैक्ट मैं आपको इसकी परिभाषा जो दी गई है उसको पढ़ के बता देता हूँ। संसद विधि द्वारा, ये का खा गा करके दिए गए हैं, संसद विधि द्वारा, ये एक एक करके देख लेते हैं। काम में क्या है, किसी राज्य में से इसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्रों को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। नेक्स्ट है इसमें, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी अनुच्छेद 3 के तहत, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकेगी। जैसे अक्सर बंगाल का जो है उड़ीसा का उड़िया, इस प्रकार से ये नाम में चेंज होते रहते हैं, तो वो इन्हीं अनुच्छेद 3 के तहत ही होते हैं। और इसमें ये क्या कहता है, नीचे पढ़ लेते हैं अच्छे ढंग से। देखिए, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। परंतु इस प्रयोजन के लिए, यानी कि जो भी ये स्थिति है उसके लिए विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, मतलब राष्ट्रपति की सिफारिश से ही एक तरह से प्रस्तुत किया जाएगा। ये जो संसद में विधेयक जो भी होगा, सीमा से रिलेटिव जो भी चीजें हैं परिवर्तन वाली, उसकी राष्ट्रपति से सिफारिश लेना अति आवश्यक है। और ये आपको पता होगा कि ये जो भी सिफारिश होगी ये संविधान संशोधन के तहत नहीं होगी, ये साधारण विधेयक के तहत ही होगी, लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश लेना आवश्यक है, यही चीज इसमें बताई गई है। और एग्जैक्ट इसमें से देख लेते हैं थोड़ी परिभाषा जो भी बताई गई है इनमें से, शायद आपको कुछ और समझ में आए। राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो जाता है, इसमें नहीं जाते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन बनेगा बनेगा तो
और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अनुच्छेद 4 में क्या है ये बता देता हूँ मैं आपको। अनुच्छेद 4 है ये। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन अथवा अनुपूरक आनुषंगिक परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। तो ये विधियां ये इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी ज़्यादा। और यहाँ पर नीचे जो है देखिए बताया गया है, पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368, आपको पता होगा अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन से रिलेटिव है ये, भाग 20 में दिया गया है ये। तो के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा यानी राज्य के अंतर्गत, आप आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, राज्य के अंतर्गत कोई भी परिवर्तन हो जाए नामों में, चाहे उनके क्षेत्रों में, चाहे हम बाहर से एक तरह से जीते हुए राज्य के भाग को यानी कि भूमि को एक तरह से अपने अंदर कैप्चर कर लें, तो उसके लिए संविधान संशोधन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साधारण विधेयक के अंतर्गत आएंगे, लेकिन उससे पहले क्या जरूरी है, राष्ट्रपति जी की सहमति से ही ये हो पाएगा, ये ध्यान में रखना है। यानी संसद में जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा वो राष्ट्रपति की सहमति पर ही पेश किया जाएगा। लेकिन वैसे आपको पता होगा साधारण विधेयक में क्या होता है कि डायरेक्टली पहले पेश कर दिया जाता है किसी भी सभा में। और ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे मान के चलिए, जैसे नए राज्यों के प्रवेश से रिलेटिव या नाम बदलने से रिलेटिव जो भी चीज़ें हैं, अगर ये आती हैं आपकी संसद में, तो ये कौन से सदन में लाई जाएंगी, अगर ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है, ये कोई भी सदन हो उसमें लाई जा सकती है, ये ध्यान में रखना है। ये नया फैक्ट है एक तरह से आपके लिए। तो ये थे भाग 1 के 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद। अब देख लेते हैं भाग 2 में क्या है। देखिए भाग 2 में आपको पता होगा नागरिकता से रिलेटिव है ये भाग 2, और ये अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है, आपको पता है। तो इसमें ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है, वो नागरिक होगा। तो ये चीज़ें बताई गई हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जितनी भी कार्रवाई की जाती है नागरिकता से रिलेटिव जो भी कार्रवाई की जाती है, वो आपका एक नागरिकता अधिनियम है और 1955 नाम से, तो उसको आप ध्यान में रखें बस। 1955 नाम से जो नागरिकता अधिनियम है, उसी के तहत इनमें चीज़ें फेरबदल जो भी है किया जाता है। और ज़्यादा कोई चीज़ ऐसी इम्पोर्टेंट है नहीं इन अनुच्छेदों में, 5 से लेके 11 तक में, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है ये, और जो भी हुआ मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले समय में हम ऐसे ही एक एक करके वीडियो बनाएंगे, जैसे कि अगला वीडियो रहेगा जो मूल अधिकारों पर रहेगा पूरा वीडियो एक तरह से, उसके बाद जो है कर्तव्यों पर रहेगा, मौलिक कर्तव्यों पर, नीति निर्देशक तत्वों पर, और राज्य से रिलेटिव जो भी चीज़ें होंगी, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, संसद के कार्य, ये सारी चीज़ें एक करके अनुच्छेद के तहत हम देखेंगे, क्योंकि यहीं से जो बुक लिखी जाती है एक तरह से वेयर एक्ट से ही लिखी जाती हैं। इस वजह से मैंने ये चीज़ें यहाँ पर ली हैं आपके लिए, और उन्हीं से क्वेश्चन बनाने की जो सिविल सर्विसेज और अन्य एग्जाम में आ सकती है, उनके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे अच्छे से, क्योंकि पॉलिटी एक तरह से बहुत ही बड़ा पार्ट है एक तरह से सिविल सर्विसेज की दृष्टि से, क्योंकि लगभग ये मान के चलिए पीसीएस में आपके 25 से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं, और आईएएस में भी लगभग 15 क्वेश्चन 100 में से आ ही जाते हैं, और 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप पूरे के पूरे सही कर सकते हैं, यानी उसमें कुछ गलत नहीं कर सकते। एक बार आपने अच्छे से ढंग से पढ़ लिया ये चीज़। और मैं आपको बता दूं, अगर पढ़ना चाहें आप, बुक कोई पढ़ना चाहें, तो आप लक्ष्मीकांत की बुक आती है, हालांकि मोटी होती है लेकिन सिंपल भाषा में थोड़ी सी लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं। और अगर थोड़ा ज़्यादा ही सटीक देखना हो तो आप डीडी बसु देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो ना देखें डीडी बसु, अगर आपने एक बार कुछ पढ़ लिया है रिलेटिव तो डीडी बसु आप पढ़ लें अच्छे से, ज़्यादा लाभकारी होगी जहाँ तक है। बाकी के हम ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो बना ही रहे हैं, फिजिकल या जो भी है पॉलिटिकल मैप के आधार पर, तो उन्हें देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे वीडियो, उन्हें देख सकते हैं। और जो भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं एक तरह से, उनसे भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उनको भी देख लें चाहें तो। और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक करें और देखते रहें ये वीडियो। धन्यवाद।